हाय दोस्तों। मैं आज आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th का फिजिक्स में एक ऑब्जेक्टिव सेट बना रहा हूँ, सेट का वीडियो बना रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? 4 का सी होगा, उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो 5 का सही आंसर क्या होगा? आंसर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। 5 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 7 का ए आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 8 नंबर आपका कह रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का ऑप्शन ए सही है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? 9 का ए ऑप्शन सही है, अवतल दर्पण। हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? तो सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2। लेंस की मुख्य फोकस कितना होता है? 2 होता है। 12 नंबर कह रहा है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर ए होगा, साइन आई बाई साइन आर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13 का। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका, 13 का ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में से प्राप्त होता है? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। 15 नंबर कह रहा है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है? आभासी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों में, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, दोनों में आपका बनता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक, 18 का आंसर सही क्या हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। 18 का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किधर गया? ऊपर है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वो दर्पण है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, समतल दर्पण। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वो दर्पण है समतल दर्पण। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो फोकस दूरी पूछ रहा है। एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? R/2 होता है, ये ना फॉर्मूला होता है। तो फोकस आपका त्रिज्या दे दिया 40 और एफ का मान पूछ रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे 40/2, यानी कि कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 20, आपका 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन है, तो 20 का सी आंसर सही है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा लेने दीजिए पहले। 21 नंबर कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा अभिलंब है। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। कई लेंसों से बने एक एकल लेंस की उपयोगिता है। तो कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है, तो 23 का ऑप्शन क्या आंसर सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, उसमें कई लेंस से एक एकल लेंस बनता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, को 24 नंबर उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है? जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो उसका प्रकृति कैसा होता है? 24 का बी ऑप्शन सही होगा, आभासी होता है। पीछे भी क्वेश्चन देख चुके हैं। 25 नंबर कह रहा है फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परिवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 26 का 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी में क्या कर रहा है? इनमें से सभी। समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज क्या होता है? सबको मालूम है पारभाषक होता है। आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है, यानी कि पूरा पूरा क्लियर नहीं दिखता है लेकिन फिर भी दिखता है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पारभाषक। 28 नंबर कह रहा है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब है। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी काल्पनिक और बड़ा होगा, काल्पनिक और बड़ा होगा। चलो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी कितना होना चाहिए? 29 का 1 मीटर। कितना होना चाहिए? ऑप्शन डी 1 मीटर। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर हो तो आई बराबर क्या होता है? तो आई बराबर आर होता है। ठीक है, 30 का ए ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी एफ मीटर के फोकस दूरी की लेंस की क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/f मीटर। ठीक है, एफ क्या है? फोकस दूरी है। 31 का ये आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हवा में टंगी हुई, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह की लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अधिक दूर दिखाई देता है। ठीक है, 33 नंबर कह रहा है एफ बराबर R/2 सत्य है किस दर्पण में? तो ये आपका ए और बी दोनों दर्पण में होता है, अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस में 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो इसका 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इससे सभी हो सकता है। किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा, तो कहाँ रखना होगा? तो 35 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 35 का ऑप्शन कौन सही होगा? सी 2f पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर।
चलिए उसके बाद कह रहा है मोटर गाड़ी के पार्श्व दर्पण होता है, तो 36 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 4.2। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वो 1.36। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण में, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी इधर थोड़ा सा कट रहा है तो आ जाए बढ़िया से। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा आभासी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बड़ा आभासी। द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, 40 नंबर क्वेश्चन, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। 41 नंबर कह रहा है सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो 40 का ए हो गया, 41 का भी आपका सही आंसर ए होगा। वास्तविक प्रतिबिंब सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। 42 नंबर उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक होती है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई बराबर आर नहीं लागू होता है, किस दर्पण में नहीं लागू होता है, तो इनमें से कोई नहीं। आई बराबर आर सभी दर्पण में लागू होता है, वो चाहे उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः आपका संभवतः है दोनों अवतल दोनों उत्तल, तो इसका सही आंसर होगा 44 का आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 44 का ए होगा, दोनों अवतल होंगे, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हमारा हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा।